नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बीच का अंतर। आप में से बहुत से लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते होंगे, लेकिन समझ नहीं पाते होंगे कि कहां से शुरुआत करें। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दो ऐसे ही रास्ते हैं जो आपको शेयर बाजार में निवेश करने का मौका देते हैं। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा आपके लिए बेहतर है, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना और हाँ, साथ में चाय पानी का इंतजाम भी कर लेना। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना जैसे किसी एक्सपर्ट ड्राइवर को अपनी गाड़ी सौंपने जैसा है। आपको रास्ते की चिंता नहीं, वो जानता है कहां मोड़ लेना है, कहां ब्रेक मारना है, कैसे। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पेशेवर फंड मैनेजर होते हैं जो आपकी तरफ से पैसे का निवेश करते हैं। इनके पास सालों का अनुभव होता है, मार्केट की नब्ज पहचानते हैं ये लोग। आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बस पैसा लगाओ और आराम से बैठे रहो। मतलब टेंशन फ्री निवेश। अब भाई, एक्सपर्ट ड्राइवर को गाड़ी तो सौंप दी, लेकिन उसका भाड़ा भी तो लगेगा ना। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ जाता है, जो कि आपके रिटर्न से काट लिया जाता है। कभी कभी ये एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो जाता है, जिससे आपका मुनाफा कम हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना, नहीं तो जेब ढीली हो जाएगी। अब मान लीजिए आपको खुद ड्राइविंग का शौक है, तो आप ईटीएफ को चुन सकते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहां कोई फंड मैनेजर नहीं होता। ईटीएफ एक इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब कम खर्चा, ज्यादा बचत। चैप्टर 4, ईटीएफ के नुकसान। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, लेकिन दोस्तों, ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको शेयर बाजार की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, क्योंकि यहां आपको खुद ही शेयर खरीदने और बेचने पीडी बेचते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट की एबीसीडी भी नहीं आती, तो ईटीएफ में निवेश करने से पहले थोड़ी पढ़ाई कर लेना, नहीं तो नुकसान हो सकता है। चैप्टर 5, म्यूचुअल फंड के फायदे। अंडे सारे एक ही टोकरी में नहीं। म्यूचुअल फंड का एक और फायदा यह है कि इसमें आपका पैसा अलग अलग जगहों पर निवेश किया जाता है, जैसे शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट, सोना इत्यादि। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक जगह नुकसान होता है तो दूसरी जगह मुनाफा होने की संभावना बनी रहती है। चैप्टर 6, म्यूचुअल फंड के नुकसान। जब जरूरत पड़ी तब पैसे अटक गए। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश की लिक्विडिटी कम हो सकती है। मतलब अगर आपको अचानक से पैसे की जरूरत पीडीडीएच गई, तो आप तुरंत अपने पैसे नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको कुछ दिन इंतजार करना पीडीडीएच सकता है। चैप्टर 7, ईटीएफ के फायदे। आज ले लो, कल बेच दो। ईटीएफ में ऐसा नहीं है। ईटीएफ को आप शेयर बाजार में किसी भी समय खरीद या बेच सकते हैं। मतलब आपको जब जरूरत हो, आप अपने पैसे निकाल सकते हैं। चैप्टर 8, ईटीएफ के नुकसान। हर बार काटो, क्यों भाई? लेकिन दोस्तों, ईटीएफ में निवेश करने के लिए आपको ब्रोकरेज शुल्क देना पीडीडीएच सकता है, और हर बार जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आपको यह शुल्क देना पीडीडीएच देता है। इससे आपका मुनाफा कम हो सकता है। चैप्टर 9, म्यूचुअल फंड के फायदे। थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा मुनाफा। अब मान लीजिए आपके पास एक मुश्त निवेश करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से नियमित निवेश कर सकते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। चैप्टर 10, म्यूचुअल फंड के नुकसान। सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश की अवधि लंबी हो सकती है। मतलब आपको अपना पैसा डबल या ट्रिपल होने के लिए कई साल इंतजार करना पीडीडीएच सकता है। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं है। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के फायदे और नुकसान। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप किसमें निवेश करना चाहते हैं। याद रखें, निवेश करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और निवेश के लक्ष्य को ध्यान में रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।